हेलो। अच्छा, कभी ना कभी हम में से ज्यादातर लोगों को चोट लगने पर टांके तो लगे ही होंगे, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि ये जो एक मामूली सा धागा दिखता है वो असल में कितना कमाल का और जरूरी होता है? आज हम इन्हीं मेडिकल सूचर यानी टांकों की दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं। सुनने में तो ये सवाल बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर इसका जो जवाब है वो मॉडर्न मेडिकल साइंस के किसी जादू से कम नहीं है। ये सिर्फ धागे नहीं हैं। ये तो समझिए कि इंजीनियरिंग के छोटे छोटे चमत्कार हैं जिन्हें सिर्फ हमें ठीक करने के लिए बनाया गया है। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं कि आखिर ये है क्या। सूचर या जिसे हम आम भाषा में टांका कहते हैं, वो एक मेडिकल टूल है। इसका सीधा सा काम है कि किसी चोट या सर्जरी के बाद हमारे शरीर के टिश्यूज को पकड़कर रखना, उन्हें साथ में जोड़कर रखना। इससे होता क्या है, हमारे शरीर को खुद को हील करने यानी ठीक होने का जरूरी वक्त और सपोर्ट मिल जाता है। अब देखिए, हर टांके के ना 3 बहुत जरूरी काम होते हैं। पहला, घाव को बंद करना। दूसरा, शरीर जब खुद की मरम्मत कर रहा होता है तो उसे सहारा देना। और तीसरा, जो कि शायद सबसे जरूरी है, ये घाव को बाहर की दुनिया से सील कर देता है ताकि कोई इन्फेक्शन न हो। तो आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? पहले समझेंगे कि ये मेडिकल सूचर आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि ये कितने तरह के होते हैं, घुलने वाले और न घुलने वाले। इनके अंदर और बाहर लगने वाले टाँकों पर भी बात करेंगे। और हाँ, जिन सुइयों से ये लगाए जाते हैं वो भी बड़ी खास होती हैं। और आखिर में वो सवाल जो सबके मन में होता है, ये टाँके निकलते कब हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये मेडिकल सूचर होते क्या हैं। ये जो धागे हैं जो हमें जोड़ के रखते हैं, ये बनते कैसे हैं? सूचर के धागे भी बड़े दिलचस्प होते हैं और ये 2 तरह से बनाए जाते हैं। एक होता है मोनोफिलामेंट। इसे ऐसे समझिए जैसे मछली पकड़ने वाली डोरी होती है ना, एकदम एक सीधा चिकना धागा। और दूसरा होता है मल्टीफिलामेंट। ये एक गुंथी हुई रस्सी जैसा होता है जिसमें कई पतले पतले धागों को एक साथ गूंथकर बनाया जाता है। अब जाहिर है कौन सा धागा कहाँ इस्तेमाल होगा, ये पूरी तरह से घाव की जरूरत पर निर्भर करता है। अब आते हैं सूचर के सबसे बड़े और सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन पर, मतलब इस आधार पर कि टांके शरीर के अंदर रहेंगे या उन्हें बाहर निकालना पड़ेगा। तो देखिए, मोटे तौर पर सूचर 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं घुलनशील यानी एब्जॉर्बेबल, और दूसरे अघुलनशील यानी नॉन एब्जॉर्बेबल। अब जैसा नाम से ही साफ है, घुलनशील टांके शरीर के अंदरूनी अंगों या टिश्यूज के लिए होते हैं और ये वक्त के साथ साथ शरीर में ही घुल जाते हैं, इन्हें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं दूसरी तरफ जो नॉन एब्जॉर्बेबल टांके हैं, वो अक्सर हमारी त्वचा पर बाहरी घावों के लिए इस्तेमाल होते हैं और उन्हें कुछ दिनों बाद डॉक्टर को निकालना पड़ता है। तो चलिए पहले इन घुलने वाले टांकों की फैसिनेटिंग दुनिया में चलते हैं। ये वो टांके हैं जो अंदर से अपना काम करते हैं और फिर चुपचाप गायब हो जाते हैं। इसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है सर्जिकल गट। ये एक नेचुरल सूचर है जो भेड़ की आंत की एक खास परत से बनाया जाता है। अब इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये बहुत धीरे धीरे घुलता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल शरीर के उन अंदरूनी घावों के लिए किया जाता है जिन्हें ठीक होने में ज्यादा वक्त लगता है और जिन्हें लंबे समय तक सपोर्ट की जरूरत होती है। तो फिर सवाल उठता है कि सिंथेटिक टांकों की क्या जरूरत है? यहीं पर पीडीएस जैसे मटेरियल काम आते हैं। ये एक बहुत ही मजबूत सिंथेटिक पॉलीमर है और क्योंकि ये नेचुरल नहीं है तो इससे शरीर में किसी तरह के रिएक्शन का खतरा ना के बराबर हो जाता है। और ये घुलने में कितना वक्त लेता है? सोचिए, करीब 180 दिन। इसी वजह से ये मसल्स जैसे धीरे धीरे ठीक होने वाले टिश्यूज के लिए एक परफेक्ट चॉइस है। चलिए अब उन टांकों की बात करते हैं जिन्हें हम सब ने शायद कभी ना कभी देखा जरूर है। वो टांके जिन्हें डॉक्टर के पास जाकर निकलवाना पड़ता है। इनमें सबसे कॉमन है नायलॉन से बना टांका। हो सकता है कभी लगा भी हो। इसकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? ये बहुत मजबूत होता है और स्किन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। बस इसी वजह से डॉक्टर्स बाहरी कट्स या ऑपरेशन के बाद लगे चीरों के लिए अक्सर इसी पे भरोसा करते हैं। लेकिन अगर बात मजबूती को एक और लेवल ऊपर ले जाने की हो तो फिर पॉलीप्रोपाइलीन का इस्तेमाल होता है। यह धागा अपनी जबरदस्त ताकत और ड्यूरेबिलिटी के लिए जाना जाता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल प्लास्टिक सर्जरी या कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी, मतलब दिल की सर्जरी जैसी हाई टेंशन वाली जगहों पर होता है, जहां जरा सी भी ढील की कोई गुंजाइश नहीं होती। अब देखिए, टांके लगाने के लिए सिर्फ धागा ही नहीं, सही सुई का होना भी उतना ही जरूरी है। और इन सुइयों का जो घुमावदार शेप होता है ना, वो सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है। हर शेप का, हर कर्व का एक खास मकसद होता है। इन सुइयों का घुमाव बहुत सोच समझ कर तय किया जाता है। जैसे कम घुमाव वाली सुई स्किन जैसे हिस्सों के लिए होती है जहां पहुंचना आसान है,
वहीं पेट के अंदरूनी हिस्सों में जहां जगह कम होती है वहां ज्यादा घुमाव वाली सुई इस्तेमाल की जाती है। ये सब इसलिए ताकि सर्जन पूरी सटीकता और कंट्रोल के साथ अपना काम कर सकें। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद हर किसी के दिमाग में आता है जब टांके लगते हैं, कि भाई ये निकलेंगे कब? ये एक जनरल टाइमलाइन है। जैसे चेहरे पर लगे टांके सबसे जल्दी करीब 3 से 5 दिनों में निकल जाते हैं, वहीं जोड़ों पर जैसे घुटने या कोहनी पर लगे टांकों को 14 दिन तक भी लग सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखने वाली है कि ये सिर्फ एक अंदाजा है। असल में कितना वक्त लगेगा ये इस पर भी निर्भर करता है कि किसी का स्वास्थ्य कैसा है और घाव कितनी तेजी से भर रहा है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि हर घाव के लिए, हर टिश्यू के लिए एक खास तरह का टांका बना है। सही काम के लिए सही टांके का चुनाव, बस यही मॉडर्न हीलिंग की कुंजी है। ये मेडिकल टेक्नोलॉजी का एक छोटा लेकिन बहुत ही पावरफुल हिस्सा है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देती है। आज के ज़माने में मेडिकल ग्लू और सर्जिकल टेप जैसी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, तो क्या भविष्य में इन टांकों की जगह कोई और चीज़ ले लेगी? हमारे घावों को भरने का भविष्य कैसा होगा? सोचने के लिए एक बहुत अच्छा सवाल है।